मैं पूछना चाहता हूँ ये कौन से आरएसएस के कार्यालय से पर्ची आती है जिसमें हरियाणा की लिस्ट जो आए उसमें 80 में से 78 बच्चे बाहर के आते हैं? कौन से आरएसएस के कार्यालय से लिस्ट आती है? क्या एसडीओ लेवल की यूपीएससी में हरियाणा के ज़्यादा आ सकते हैं, मगर एसडीओ में हरियाणा के बच्चे नहीं आ सकते? एसडीओ इलेक्ट्रिकल में नहीं आ सकते, असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं आ सकते, एचसीएस में नहीं आ सकते, यूपीएससी में आ सकते हैं इसमें अपने मेरिट पे। तो कौन सी कहाँ से पर्ची आ रही है मुख्यमंत्री ये भी बताएं। कोई एक भर्ती बताओ इस सरकार की जिस भर्ती पे पर्ची पे भर्ती होने का और पैसे से भर्ती होने का आरोप ना लगाओ। एचपीएससी के दफ्तरों में 2.5 करोड़ रुपए की बरामदगी ऐसे अधिकारी के पास जिनको मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल लगाया गया एचपीएससी में। आप अंदाज़ा लगा के देखें, हमारी एचपीएससी में जो चेयरमैन थे वत्स साहब, उनके कार्यकाल की एक कोई भर्ती किसी कोर्ट के अंदर कहीं पे हो तो आप बताओ मेरिट के आधार पर। वो इतना उनकी प्रशंसा थी कि भाजपा ने उनको ज्वाइन कराकर राज्यसभा सांसद भेजने का काम किया। इसीलिए देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में हो गई। और जो बाकी जो लिस्टें आई, या तो भर्ती घोटाले हो गए 30, या जो लिस्ट फिर भी निकली जो बड़े पदों पे उनमें हरियाणा से ज़्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों को तवज्जो दी गई है। ये सरकार की जो नीति है, इस नीति के विरोध में भी कांग्रेस पार्टी प्रदेश में हरियाणा के नौजवानों को अगर तवज्जो नहीं मिल रही तो हरियाणा में क्यों ना मिले? हरियाणा नौजवान कहाँ जाएगा? आखिरी साल में ग्रुप CD निकालते हैं, केवल आखिरी साल, आखिरी कुछ महीनों में निकालते हैं केवल वोट बटोरने के लिए। 2019 में भी ये किया और 2024 में भी किया। 5 साल 14 से 19 तक कोई बड़ी भर्ती नहीं, 5 साल 19 से 24 तक कोई बड़ी भर्ती नहीं। तो ये कहीं ना कहीं केवल वोट बटोरने के लिए, मगर नौजवान को रोजगार देने के लिए नहीं। कि अगर जनप्रतिनिधियों को पेंशन दे रही है सरकार तो कर्मचारियों की और फौजियों की पेंशन क्यों काट रही है? देश की फौजी अगर आज बिना पेंशन के अगर घर लौट के आएंगे, देश की कर्मचारियों की पेंशन में कटौती की जाएगी और जनप्रतिनिधियों की पेंशन बढ़ाई जाएगी। तो इस प्रकार की नीति मैं समझता हूँ उचित नहीं है। सरकार इस नीति को बदले और जो हमारी नीतियाँ रही थी उन नीतियों पे हम दोबारा आगे। ये बिल्कुल इनका गुस्सा जायज़ है, ये बिल्कुल जायज़ है। मैं बिल्कुल इसमें उस समय जब कोविड काल था उस समय मैं पूछना चाहता हूँ देश के कितने जनप्रतिनिधि जो थे उनकी जिम्मेदारी निकली थी। सबने अपने तरफ से प्रयत्न किए, लेकिन किनकी जिम्मेदारी लगी कि अपना घर बार छोड़ के आप देश के लोगों की सेवा में सामने आए? कर्मचारियों की लगी और कर्मचारियों ने जिम्मेदारी को निभाने का काम किया। तो देश के निर्माण में 75 साल की देश को आगे लेके जाने में देश के कर्मचारियों का योगदान किसी से कम नहीं आंका जा सकता। आज मैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया हूँ और ये घोषित करने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हमारा पूर्ण समर्थन ओल्ड पेंशन स्कीम की इस मुहिम को है, इस मांग को है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें बनी प्रदेश में तुरंत पहला कदम, पहला फैसला ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का किया गया था। और अब भी चाहे देश में अगर हमारी सरकार बनेगी वहाँ भी ओल्ड पेंशन स्कीम भारत सरकार के स्तर पर, और प्रदेश में यदि हमारी सरकार बनी तो हरियाणा प्रदेश में भी ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार बनते ही पहली कैबिनेट के पहले फैसले के रूप में ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करने का काम करेंगे। आज विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारी तरफ से ये आश्वासन आज हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों को इस रैली के माध्यम से देने का हमने काम किया। हिमाचल में हमारी सरकार बनी, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हिमाचल के अंदर हुआ। राजस्थान में हमारी सरकार बनी, वहाँ लागू हुआ। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार रही, वहाँ लागू हुआ। कर्नाटक में हमारी सरकार बनी, वहाँ लागू हुआ। तेलंगाना में हमारी सरकार बनी, वहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम हमारी सरकार ने आते ही किया। और भाजपा का कर्मचारी विरोधी चेहरा इस रूप से उजागर हुआ कि राजस्थान जैसे प्रदेश में जहाँ कह रहे थे कि कांग्रेस की जन कल्याणकारी नीतियों को नहीं बदला जाएगा, ये कहा गया था। ये स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि प्रदेश में जो लाभकारी योजनाएं चल रही हैं उनको नहीं बदला जाएगा राजस्थान में। लेकिन सरकार बनते ही कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम के फैसले को पलटने का काम वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जो कि एक निंदनीय कृत कार्य है और जनता से विश्वासघात भी है। तो एक और भाजपा का कर्मचारी विरोधी चेहरा प्रदेश के कर्मचारियों के सामने है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की हमारी नीति, कांग्रेस पार्टी कर्मचारी हितैषी नीतियां, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात, जो आश्वासन हमारा है। केवल यहीं तक नहीं, बाकी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैंने जैसे कही, कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम
अस्वीकार करते हुए सरकार ने कर्मचारियों पे लाठियां बरसाने का काम किया, जिसकी आज हम घोर निंदा करते हैं। कर्मचारियों के हाथों में कलम और कलम में ताकत होनी चाहिए, कर्मचारियों के सरों पे लाठियां नहीं बरसनी चाहिए। संविधान में जो संवैधानिक अधिकार हर वर्ग के सुनिश्चित किए गए हैं, आज आप देख रहे हैं भारत सरकार के स्तर पर 72% PSUs को केवल 10 वर्ष के अंदर निजीकरण करते हुए भारत सरकार की जो नौकरियों में बढ़ोतरी होती थी वो 17 लाख से घटाकर 13 लाख नौकरी भारत सरकार की रह गई मात्र। और दूसरी ओर फौज के अंदर अग्निपथ योजना ले आए, जो फौज में पक्की भर्ती होती थी, आज फौज में भी कच्ची भर्ती होने लग रही है 4 साल के बाद बिना पेंशन के वापस। तो ये कर्मचारी विरोधी चेहरा नहीं है। तो क्या हरियाणा के अंदर भी 2 लाख नौकरियों को समाप्त करने का काम किया, सरकारी नौकरियों को समाप्त करने का काम किया गया है। ये कहीं ना कहीं बैकडोर से मैं समझता हूं कि ये सरकार संविधान विरोधी सरकार का चेहरा इसमें भी साबित होता है। दीपेंद्र जी, आपने एचकेआर में आपने रिजर्वेशन का जिक्र किया था। एचकेआर में जो हरियाणा कौशल निगम ये चलावा है, क्योंकि बिना मेरिट के, बिना रिजर्वेशन के और बिना पेंशन के, क्योंकि वो भी कच्ची नौकरियां, सरकार ठेकेदार बन गई। हम कहते थे ठेकेदारी प्रथा समाप्त करेंगे, और हमारे समय ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने का भी कानून बना था। और 10 साल जिसकी जो 10 साल कच्चे में है उसको पक्का अपना हरियाणा सरकार में पक्का करने का भी कानून बनाया गया था, वो भी निरस्त कर दिया। और कौशल निगम में बिना रिजर्वेशन, बिना मेरिट और बिना पेंशन के सरकार ठेकेदार बन गई। केवल हरियाणा में ही नहीं, यहाँ तक कि इजराइल जैसी जगह भी सरकार ठेकेदारी कर रही है, जहाँ जिस प्रदेश से जो लोग अपना सारे देश, हर एक देश, आप खबरें पढ़ के देखें, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश वहाँ से अपने नागरिकों को बुला रहे हैं। उस ऐसी इजराइल के जो युद्ध में हरियाणा सरकार ठेकेदारी पे कौशल निगम के थ्रू, तो ये कौशल निगम में जो कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा और कौशल निगम को समाप्त करके पक्की भर्ती का रास्ता खोला जाएगा। और 2 लाख जो पद हैं जो इन्होंने समाप्त किए हैं, उन पदों को भी बहाल करके पक्की भर्ती किया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का हमारा संकल्प है। जो यहाँ तक किसानों की बात है, जो MSP को लेकर, क्योंकि ये एक अंधाधुंध निजीकरण की जो और बड़े उद्योगपति समूह, अदानी समूह को जो प्रदेश के बड़े बड़े बिजनेसेस सौंपने की जो सरकार की नीति है, वो नीति हम मानते हैं कि सरकार देश के लोगों के हित में नहीं है। इसी के अंतर्गत ये 3 कानून आए थे, किसानों ने लड़ाई लड़ी और वो कानून वापस लिए गए, समझौता हुआ, लेकिन सरकार ने अभी तक उस समझौते को क्रियान्वयन नहीं किया पूर्ण तरह से। जो MSP की सरकार एक कानूनन उसको अमली जाना पहनाने के MSP प्रणाली की जो बात थी, वो समझौता जो हुआ था, सरकार को अपने जो दिए गए अपने वर्ड पे रहना चाहिए। उस तरह की जो अपना समझौते पे जो उनकी शर्तें मानी गई थी उनको माना जाए। किसानों की मांगे जो है वो जायज़ है, किसानों की मांगों को सरकार माने, ये सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूँ।